वेलकम बैक। सी के सीरीज़ में हम लोगों ने पिछली वीडियो में स्विच केस के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम लोग स्विच केस के कुछ प्रोग्राम्स और उसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले मैं लेकर के चलता हूँ कि सपोज कीजिए कि प्रोग्राम आपको दिया हुआ है टू इनपुट डे नंबर फ्रॉम 1 to 7 and to print day name। यदि डे का नंबर दिया हुआ है 1 से 7, तो जैसे 1 दें तो संडे प्रिंट कर दे यूजिंग स्विच केस। स्विच केस तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, चलिए इसको प्रोग्राम मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो रहेगा ही रहेगा, यानी हैश इंक्लूड stdio.h void main, और यहाँ पर आप वेरिएबल ले लीजिए एक n, हाँ, और फिर यहाँ पर इनपुट मांगिए printf इंटर डे नेम नंबर। नेम तो प्रिंट ही कराना है तो डे नंबर इनपुट लेंगे स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ n, और इसको स्विच में आप डाल दीजिए। केस 1 देखिए, एक यदि दे तो क्या प्रिंट करे, संडे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे printf संडे, फिर इसके नीचे डाल देना है ब्रेक, फिर लेकर के चलेंगे केस 2 और printf 2 में क्या हो जाएगा, मंडे, फिर ब्रेक, फिर केस 3, फिर printf करेंगे, मंडे हो गया, ट्यूसडे, ट्यूसडे, फिर इसके नीचे ब्रेक, यानी जितना स्टेटमेंट आप प्रिंट करेंगे सबके बाद ब्रेक लगाना नेसेसरी है। केस 4 और 4 में आपका कौन सा हो जाएगा, ट्यूसडे हो गया है, वेडनेसडे, तो printf वेडनेसडे, और फिर ब्रेक अगेन 5, केस 5। देखिए, केस जितना दे रहे हैं उसको टर्मिनेट कर रहे हैं किससे, कोलोन से। ये आप दिमाग में रखना है आपको। printf अब थर्सडे, थर्सडे, देन ब्रेक, फिर केस 5, इसमें भी फिर 5 ऑलरेडी हमने पहले ही मेंशन किया, printf और फ्राइडे, फिर ब्रेक, फिर हो जाएगा केस 7, printf
सैटरडे। फिर ब्रेक इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि यदि ब्रेक नहीं लगाएंगे तो जो केस ट्रू मिलेगा उस केस के बाद जितना भी स्टेटमेंट होगा उन सारे स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। तो इसलिए हर एक के बाद ब्रेक लगाना नेसेसरी है। फिर दे देंगे डिफ़ॉल्ट में दे देंगे कि 1 to 7 हो गया तो 7 दिन तो प्रिंट हो ही गया। हाँ, तो अब इसके बाद क्या दे दे मैसेज आपको कि इनवैलिड इनपुट या इनवैलिड डे नंबर। और लास्ट में आप ये स्विच केस का बंद और ये आप मेन का बंद कर दीजिए। तो ये एक हो गया कि डे का नंबर देना है और ये डे का नेम आपको प्रिंट कर देगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन लेकर के चलेंगे कि सपोज कीजिए कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी 2 integer and an operator कौन कौन सा ऑपरेटर आपको मेंशन करना है। तो अर्थमेटिक का ले लेंगे, प्लस माइनस इनटू डिवीजन रिमाइंडर। ये इतना ऑपरेटर में से कोई एक लेना है ऑपरेटर एंड टू प्रिंट देयर रिजल्ट। उसके रिजल्ट को आपको प्रिंट करना है कि मान लीजिए प्लस दे तो दोनों नंबर को क्या करे, ऐड कर दे, माइनस दे तो सब्ट्रैक्ट कर दे, इनटू दे तो डिवाइड करे, डिवीजन दे तो इनटू दे तो मल्टीप्लाई करे, डिवीजन दे तो डिवाइड करे और फिर रिमाइंडर कैलकुलेट करे। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए सब स्टार्टिंग वाला सारा ऑप्शन यानी कि आप जो एक प्रोग्राम में यूज करते हैं वो सब लिखना है। हैश इंक्लूड stdio.h void main इंट में 2 गो नंबर के लिए ले लेना है। तो मान लीजिए n1 n2 ले लिए और कैरेक्टर में आप OP के लिए ले लीजिए। OP हो गया ऑपरेटर। तो सबसे पहला काम आप करिए ऑपरेटर इनपुट ले लीजिए, यानी यहाँ पर प्रिंटफ इंटर ऑपरेटर, हाँ ब्रैकेट में दे दीजिए ऑपरेटर, प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवीजन है, रिमाइंडर है। इसी में से उसको यूज करना है। फिर डबल कोट बंद करिए, ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन दे दीजिए। आप देखिए स्कैन कर लीजिए इसको, या आपके पास और भी है गेट कैर फंक्शन को यूज कर लेंगे। OP इक्वल टू गेट कैर, ये आ गया। अब ऑपरेटर को ऑपरेटर मेरे पास आ ही गया। अब नंबर इनपुट लीजिए, प्रिंटफ इंटर एनी 2 इंटीजर। अब आप इसको इनपुट लीजिए, स्कैनफ %d और %d 2 बार इसमें लेना है, 2 नंबर में लेना है तो इसलिए 2 बार %d देंगे। n1 एड्रेस ऑफ n2, दोनों नंबर आ गया। अब दोनों नंबर आने के बाद अब आपके पास क्या करना है कि ऑपरेटर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास OP में, OP को स्विच केस में डालेंगे। स्विच में OP को डाल दिया, यानी ऑपरेटर चला गया। अब केस से मैच कीजिए, केस प्लस, तो चूँकि ऑपरेटर है इसको सिंगल कोट में डालना होगा। कैरेक्टर टाइप का है, नंबर होता तो सिंगल कोट में डालने की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए
प्लस है तो क्या देना है, तो प्रिंट एफ सम इक्वल टू, मैसेज दे दीजिए सम इक्वल टू %d और n1 प्लस n2, ये प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पर ब्रेक, फिर केस माइनस, तो माइनस में मैसेज बदलते जाइए, सब इक्वल टू %d और n1 माइनस n2, ये हो गया। फिर ब्रेक, फिर केस और यहाँ पर दे दीजिए इनटू। अब क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट निकालना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। प्रिंट एफ प्रोडक्ट इक्वल टू %d n1 इंटू n2 और फिर ब्रेक, फिर केस एस्ट्रिक हो गया। एस्ट्रिक के बाद हमको देना है डिवीज़न का, तो डिवीज़न के लिए आप दे दीजिए यही लिए हैं, डिवीज़न का है, और यहाँ कॉलम दीजिए, फिर मैसेज आप प्रिंट कीजिए, प्रिंट एफ प्रिंट एफ देंगे और फिर लिखेंगे कि \n दे करके डिवीज़न इक्वल टू %d देंगे n1/n2। यदि आप यहाँ पर चाहेंगे कि हम फ्लोट में रिजल्ट चाहें तो यहाँ टाइप कास्टिंग करनी होगी, अदरवाइज़ इंटीजर में ही रिटर्न करेगा, चूँकि दोनों वेरिएबल मेरा इंटीजर है। केस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर के केस में आप यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ कि रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर इक्वल टू %d और n1 मोड n2 और फिर ब्रेक, हाँ, और फिर डिफ़ॉल्ट में आप दे दीजिए प्रिंट एफ \n है इनवैलिड इनपुट, ये आपका जो इनपुट है वो गलत है, और यहाँ पर कर्ली ब्रेस बंद हो जाएगा 2 गो का।